Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Hello everyone, welcome to YouTube channel TradeWick. We will discuss Nifty expected move on basis of Elliott wave in conjunction with supply and demand theory. First of all, we will see 75-minute time frame. यहाँ वेव स्ट्रक्चर क्या डेवलप हो रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है आगे के मूव्स के लिए। तो ऑन 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो इस डीप से इस हाई तक प्राइस टोटली मोमेंटम में था और अब कहीं ना कहीं एक पॉज लेते हुए दिख रहा है। वो मोमेंटम अपसाइड का कंटिन्यूएशन ऑन चार्ट नहीं दिख रहा है और अपने इस पूरे मूव का ये कहीं ना कहीं अब रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया हुआ है। सो जैसा कि ये मूव एज ए इम्पल्सिव मूव था और इन एक्सटेंशन के मूव में था, तो जब भी कोई प्राइस सपोज 1 2 3 4 5 में इस फैशन में अपसाइड की ओर गया एज ए एक्सटेंडेड मूव, तो क्या करना होता है एज ए ट्रेडर, हम इन बिटवीन जो भी सेशंस है फॉर इंट्राडे उसमें हम पोजिशनल प्ले कर भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है। बट इस केस में जब कोई भी इम्पल्सिव लेग एक्सटेंशन के मूव में गया हो और वो रिट्रेस कर रहा होता है, तो उस समय एज ए बायर आप पैसा कॉन्फिडेंस के साथ में बहुत ही कम बना पाएंगे। लॉजिक उसका ये है कि इन बिटवीन जो भी मूव्स होते हैं वो बहुत ही स्लो नेचर के होते हैं और काफी सरप्राइजिंग होते हैं, ठीक है। और ये वाले इस नेचर के मूव, इंपल्सिव मूव नियरली 23.6% तक मैक्सिमम केसेस तक डिक्लाइन करते हैं, रिट्रेस करते हैं। और ऐसे लेग का अगर रिट्रेसमेंट 38.2% होता है तो वो एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी करेक्शन कंसिडर किया जाता है। तो इस लर्निंग से अगर इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये वाले लेवल्स इस लो से इस हाई के रिट्रेसमेंट हैं, जो कि मैंने 23.6% और एक 38.2% अप्लाई करके रखा हुआ। तो इन वर्स्ट केस अगर ये डिक्लाइन रिज्यूम होता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम डिक्लाइन देखने वाले हैं 23,921.30 से लेकर 23,504.80, जो कि अगेन ही हमें एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। समवेयर हम कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर में एज पर वेव के नेचर से मुझे ये लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं ऐसा लेग प्ले आउट करने वाले हैं। रीजन एंड लॉजिक इस वीकेंड के लॉन्ग टर्म के चार्ट हम जब डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को मैं वहां बहुत ही क्लैरिटी के साथ में डिफाइन करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा। अभी हमने केवल ये वाला लेग कंप्लीट करके रखा हुआ है और हम इस वाले लेग में इस पॉइंट ऑनवर्ड्स स्टार्ट किए हुए। सो ये स्ट्रक्चर एक एबीसी का है जिसमें ए बनेगा, ए के अंदर 1 2 3 4 5 आपको 3 इंपल्सिव लेग देखने को मिलेगा और सिमिलर वेव स्ट्रक्चर आपको सी की लेग में यहाँ पर देखने को मिलेगा। कब? जब ये वाला हमारा जब ये छोटा वाला पोर्शन बी कंप्लीट हो जाएगा तब हमें अगेन से इस टाइप का एक मूव अपसाइड की ओर देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट को मैं
वीकेंड वाले वीडियोस में और भी डिटेल वे में एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहाँ चलते हैं कल के सेशन के लिए, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। साथ में आपको ध्यान में रखना है ऑन 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये डिक्लाइन के साथ में RSI, अगर जैसे मैं पीछे भी वीडियो में मैंने बता रखा है, RSI इसको ब्रीच करे, इसके लो को ब्रीच करे और इमीडिएट ही ऊपर की ओर टर्न कर जाए, वो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होता है रिवर्सल को ग्रैब करने का। ध्यान क्या रखना है, इसे ब्रीच जरूर ही करना है, RSI को 0.1 से करे या 0.5 से करे, बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, माइन्यूटली इसे ब्रीच करे और अपसाइड की ओर टर्न करे। क्लियर है? सो इसको आप ध्यान में रखेंगे ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम। ये हो गया अपना ऑलमोस्ट वीकली व्यू के लिए, और समटाइम्स अगर ये डिक्लाइन अगले वीक तक चलता है तो हम यहां तक का टारगेट करने वाले हैं। अब आते हैं कि कल को इसे कैसे ट्रेड करना है। तो आप चार्ट पर देख रहे हैं कि मैं इस लेग से, ये जो लास्ट लेग इंपल्सिव वे में ऊपर गया था, इसी लेग से यहाँ पर मैंने रिट्रेसमेंट अप्लाई किया हुआ है, और ये एक्सटेंशन का लेग मैंने इस लेग पर और इस करेक्टिव लेग पर अप्लाई किया हुआ है, जिसमें एक्सटेंशन का मिनिमम डेस्टिनेशन आ रहा है 24309.80। क्लियर है? और 100% आ रहा है 24175.95। कल के वीडियोज में मैं कल एक जो लर्निंग पॉइंट बताया था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज का अगर क्लोजिंग देखा जाए तो ये आज का ऑलमोस्ट हाई था, और आज हम कहीं ना कहीं लोएस्ट पॉइंट पर क्लोजिंग दे रखे हैं, और इसके हमें क्या ऑन करना है, तो हमें इसमें ऑन करना है 50%। तो वो 50% का लेवल आ रहा है हमारे पास 24420.25। तो कल के सेशन के लिए इसके रेस्पेक्ट में हम देखें तो क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा नीचे आया हुआ है। आज का डे क्लोजिंग इस कैंडल, आज के कैंडल के रेंज से 50% के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा नीचे की ओर आया हुआ है। दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि सेलर्स इन कंट्रोल। क्लियर है? सो कल के सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ का जरूर ही वेट करना है 24309.80, जो कि कल के वीडियोज में मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर डिक्लाइन आता है तो हमें एक बार जरूर ही बुक करना है। उसके बाद से हमें वेट करना है, सपोज इसके नीचे भी क्लोजिंग आने लगे या कैंडल क्लोज करने लगे, आपको बहुत ही ज्यादा एक लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाले लेवल का जिसका लो है 24286, आप 285 मानकर चलें, इसको आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही जल्दबाजी के साथ में शॉर्ट या लॉन्ग के पोजीशन में नहीं जाना है। ये पॉइंट टैप हो और यहाँ पर अगर कहीं कुछ लिक्विडिटी टाइप का कैंडल फॉर्म होता है, लिक्विडिटी ग्रैब करने का, उसमें क्या होगा कि नीचे वाले जो भी लास्ट जो कैंडल बनेगा उसमें नीचे की ओर वीक का पोर्शन ज्यादा होगा, लाइक दिस वन, और उसके बाद से मार्केट समटाइम्स रेंज में रहकर ऊपर की ओर जा सकता है। वो केस हो गया जब यहां से एक अपसाइड का मोमेंटम बनेगा, तब वो अपसाइड का मोमेंटम उस अपसाइड के लेग में आपको कब एंट्री करना होगा। आप जो ये चैनल देख रहे हैं रेड कलर में, जब वो प्राइस इस चैनल के अंदर एंट्री कर जाए तब जाकर आपको उसमें विद कंफर्मेशन आप लॉग एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज वेट एंड वॉच ही करना है। बिकॉज हमने कल जो स्टडी किया था कि वेव टाइम वो आ रहा है कल 7 मई का, तो जैसा कि आज एक अर्ली मोमेंटम के बाद होल डे प्राइस रेंज में ही रहा, तो ऑलमोस्ट वो कल ऐसा ही प्ले कर सकता है। तब तक हमने वो टाइम निकाला था 14:30 का, तो इधर एक इस नेचर का डिक्लाइन आ जाए तो हम शॉर्ट की ओर जाएंगे, या यहां से कहीं कुछ रिवर्सल होते हुए दिखे और वो
स्पीड में यानी कि मोमेंटम के साथ में इस वाले चैनल के अंदर वो एंट्री करें तो हमें लॉन्ग एंट्री के लिए जाना होगा, अदरवाइज आप शॉर्ट ट्रेड में बने रह सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना है 24309 का, इनके नीचे क्लोजिंग आता है मस्ट गो फॉर 24218 देन फॉलोड बाय 24175। यहाँ पर अगेन से आपको अगर ये शॉर्ट में आप बने हुए हैं और ये टारगेट अचीव करने में आप कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ पर एक बार जरूर ही अपना पोजीशन बुक करें। इल्स मैक्स अभी का डिक्लाइन मैं 24130 ही देख रहा हूं, बिकॉज जिस नेचर में ये डिक्लाइन चल रहा है, अगर इस मोमेंटम से ज्यादा का डिक्लाइन नहीं आया, इस पॉइंट जितने भी पॉइंट्स का ये डिक्लाइन है, अगर इस पॉइंट से ज्यादा का अगर डिक्लाइन नहीं आया तो अगेन से प्राइस ये करेक्शन कंप्लीट करके अपसाइड की ओर रॉकेट की तरह वापस जाने वाला है। आप इतना ध्यान में रखें, बिकॉज ये करेक्शन का ही अभी पार्ट है। जब भी इस पॉइंट से ज्यादा का डिक्लाइन आएगा तब हम अपना व्यू चेंज करेंगे टुवर्ड्स 23986 और बिलो के लिए। ठीक है, अभी मार्कर चलना है कि हमें 24130 मिलने वाला है और इसे कौन कौन से पॉइंट से ट्रेड करना है उसको भी आपको ध्यान में रखना। ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, जैसे 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने आरएसआई का क्लू बताया था, आप शॉर्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आरएसआई नियर अबाउट 50 आया हुआ है। सो आरएसआई का ये रेंज शिफ्ट का रेंज होता है, आपको यहाँ पर कॉशन लेना पड़ेगा। साथ में आपको इसके नीचे का आरएसआई ये वाला पॉइंट दिख रहा है, सो इसका आरएसआई आपको रीड कर लेना है। ऑलमोस्ट 48.32 प्रिंट हो रहा है। इसके नीचे अगर आरएसआई जाता है और ब्रिज करने के बाद टर्न नहीं करता है, वो एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट लेग के लिए ट्रेड का इंडिकेशन रहेगा। सो ये लेवल्स थे और वेब टाइम कल का 14:30 है। अप साइड में आपको ध्यान रखना है 24413, जब तक प्राइस अभी इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग देता है आपको लॉन्ग एंट्री को अवॉइड करना है। सो गाइज, ये था आज का एनालिसिस अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, क्योंकि इसी तरीके से इंट्राडे एनालिसिस को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे के साथ में जरूर ही शेयर कीजिए। वीडियो